हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी आप सभी के सामने, वो है एआईसी एमटी की। बट एक आपने एक और देखा होगा, साथ में सेंट्रल बैंक की रिक्रूटमेंट भी आई है। 1000 वैकेंसीज है। हालांकि थोड़ा सा एक डाउट है स्टूडेंट्स को, या डाउट तो नहीं कहेंगे हम, वो एक डिसीजन लेने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि इसकी जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे उसके बाद 1 ईयर तक आपको एक पीजीडीबीएफ की का कोर्स हम कह सकते हैं वो करना है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। बट मैं तो कहूंगा कि ये तो अच्छा ही है। और पहले क्या है, पहले ऐसा होता कि पहले आपको ये डिग्री करनी है, उसके बाद आपको टेस्ट देना, तो बहुत डाइसी होता। यहाँ पे तो ये है कि पहले आपका जब ये सिक्योर हो जाएगी सीट, उसके बाद आपको करना है, तो कोई ज्यादा इशू नहीं है। और हालांकि उन्होंने कहा भी है कि अगर आप 5 साल तक बैंक में जॉब करेंगे तो आपकी फीस भी रिफंड हो जाएगी, तो बहुत नुकसान तो नहीं है, ठीक है। बट मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं फर्दर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये दोनों अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जिनके एग्जामिनेशन पैटर्न लगभग लगभग या फिर बहुत हद तक सिमिलर है। और आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एसबीआई भी टारगेट कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट में एसबीआई का भी चल रहा है ना। तो ये एग्जामिनेशन ऐसे हो गए जो क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश फोकस्ड है। अब जब ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश फोकस्ड है, और आप देखिए ये एआईसी का पैटर्न है, इसमें क्या है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, इंश्योरेंस अवेयरनेस मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वांट्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी, और फिर इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जिसमें ऐसे और प्रेसी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए है बेसिकली। सिमिलरली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो अगेन यहाँ पे इंग्लिश है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, जीए रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल अवेयरनेस वही जो इंश्योरेंस और बैंकिंग वाला रहता है, और ऐसे और यहाँ पे लेटर राइटिंग है। यहाँ पे प्रेसी है तो यहाँ पे लेटर राइटिंग है, मतलब ऐसे तो यहाँ पे दोनों में कॉमन है। तो आप देखिए बहुत हद तक ये लगभग पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न सिमिलर है। तो जब एक एग्जामिनेशन टारगेट करें तो दूसरा भी इजीली आप कर सकते हैं। तो ये दोनों एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो आप दोनों साथ में दे सकते हैं। और दोस्तों, आपको सबसे अच्छी चीज क्या है ना, आपको एक चेक मिलता है ना। अभी क्योंकि आप 2025 की स्टार्टिंग में है, 2025 के एंड में कहीं जाके आईपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन होगा, 2026 में उसका रिजल्ट और होना है, तो उससे पहले ही आपको अपनी चीजें सिक्योर करनी है। और ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा। अभी 5 या 6 ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो बिल्कुल अभी हैं, जिन सॉरी फरवरी और मार्च में ही, चाहे वो सीडब्ल्यूसी है, चाहे ये सेंट्रल बैंक है, एआईसी है, एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपकी अभी के लिए है, इनको अभी टारगेट कीजिए ताकि आपका जून जुलाई तक आपकी ये कोई ना कोई एक जॉब जरूर फिक्स हो। ओके, सो इसके लिए कोर्स तो आपको हमारे पास मिल जाएगा, बट एक स्टडी प्लान वाली बात आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये स्टडी प्लान ना आपको दोनों में हेल्प करेगा। आप हाँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमने कंप्लीट गाइड आपके लिए बनाया हुआ है। ओके, तो ये कंप्लीट गाइड अगर आप देखते हैं तो आपकी प्रिपरेशन आपको करने में आसानी रहेगी। इसमें सारी चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, हमारे माइंड में डाउट आता है, यार ये क्या होगा, वो क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, तो वो सारा कुछ ये एग्जाम प्रिपरेशन गाइड आपको मिल जाएगा। तो ये एआईसी के लिए हमने स्पेसिफिकली बनाया है, बट ये इक्वली एप्लीकेबल है सेंट्रल एग्जामिनेशन, सेंट्रल बैंक की प्रिपरेशन के लिए भी। ओके, सो आप देखिए एआईसी में आपको पता है ये एमटी लेवल की जॉब होती है, और एमटी की जब आपका कंफर्म होता है उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि स्केल 1 पे अपॉइंट होते हैं। ओके, सैलरी पर्क्स बेनिफिट क्या है, बहुत अच्छे, 90,000 प्लस है, और उसके अलावा अलाउंसेस अलग है, तो ये तो काफी अच्छी चीज है, यहाँ पे मेंशन भी किया है। 1 मंथ की यहाँ पे, सॉरी 1 ईयर की यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है, और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो एग्जामिनेशन डेट है वो मार्च और अप्रैल में है, मतलब इसमें एग्जामिनेशन हो सकता है, सिमिलर टाइम पे सेंट्रल बैंक का भी होगा। वैकेंसीज आप यहाँ पे देखेंगे, जनरल के लिए 30 वैकेंसीज है, एग्जाम का फेज वही एक रिटर्न एग्जामिनेशन या फिर जो ऑनलाइन टेस्ट होगा प्लस डिस्क्रिप्टिव के साथ, और फिर इंटरव्यू, सेम पैटर्न जो सेंट्रल बैंक में भी है। पैटर्न तो मैंने आपको दोनों का समझा ही दिया है। अब है कि हम पढ़ेंगे कैसे। तो आप दोनों को देखिए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आपको बेसिकली पढ़ना है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर दोनों ही चीज आती है, बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंश्योरेंस अवेयरनेस, वो आपको करना है। साथ ही साथ आप देखिए राइट वन ऐसे, जो दोनों में आपको हेल्प करेगा, प्लस राइट वन प्रेसी, और ऑल्टरनेट डे में आप क्या कर सकते हैं, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर सेंट्रल बैंक।
दोनों में क्या करना होता है बेसिकली, ये स्टडी प्लान आपको कैसे हेल्प करता है, आप इसको ना क्रॉस करते हुए चल सकते हैं। जैसे आपका ये वीक 1 वाला हो गया तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी चीजें कर दी हैं। टारगेट लेके चलिए दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं होती हैं। इंपॉर्टेंट ये है ध्यान रखना कि आप सारी चीजों को कवर करें। होता क्या है, कई बार हम कुछ ही टॉपिक्स पे लगे रहते हैं तो वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। और जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा हम कह सकते हैं कमजोर है तो उसको सबसे पहले लेके चलिए, क्योंकि आप सबसे पहले अगर उसको लेके चलेंगे तो वो भी सिक्योर होगा, बाकी चीज भी। होता क्या है जनरली, हम जो हमें आता है हम वही करते हैं, तो फिर जो मुश्किल है वो हमेशा मुश्किल ही रह जाता है। इसलिए अगर इंग्लिश डिफिकल्ट लगता है इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए, अगर रीजनिंग डिफिकल्ट लगती है, पजल्स डिफिकल्ट लगती है तो पजल से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पजल एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है एग्जामिनेशन का। तो ये 8 वीक का प्लान है, इतना ही लगभग आपके पास टाइम है। ये आपको टारगेट करना है। यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, पिछले 3-4 महीने का जनरल अवेयरनेस मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप वैसे भी देखेंगे तो ना जनवरी फरवरी मार्च ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फरवरी में बजट अनाउंस हुआ और इकोनॉमिक सर्वे जनवरी एंड में। तो ये आपका के लिए इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इंग्लिश में क्या टॉपिक है, रीजनिंग में क्या है, कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या है, ये सारा आपको यहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और कोर्स भी आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे, जिसको आप अवेल कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर बेस्ट प्रिपरेशन, या फिर हम कह सकते हैं ताकि आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सके क्वांटिटीज इंग्लिश की। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है एआईसी से रिगार्डिंग या फिर सेंट्रल बैंक से रिगार्डिंग, तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।